हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय के 20% शिक्षण विधियों की सोल्व करेंगे और ये पेपर भी सेकंड ग्रेड 2013 का ही है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, ये दूसरा पेपर है। एक पेपर मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ, वो भी एसएसटी सब्जेक्ट का ही था, 2013 में ही आया था। लेकिन ये दूसरी एग्ज़ाम हुई थी, शायद पेपर आउट हुआ होगा पहले वाला। तो ये 2 एग्ज़ाम हुई थी एसएसटी की 2013 में, तो ये दूसरे पेपर का हम क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वो अलग क्वेश्चन थे और ये अलग क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसी के साथ आज हमारे 2013 में भी जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। इस प्रकार हम 400 प्रश्न है वो कर चुके हैं शिक्षण विधियों के। और अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। आप देख लेना, जब आपकी एग्ज़ाम हो तो आप घर आके मिला लेना कि वास्तव में इन पेपरों में से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि रीट का स्टैंडर्ड और सेकंड ग्रेड का स्टैंडर्ड शिक्षण विधियों का सेम है लगभग। आपने देखा भी होगा 2013, 15, 16 इन 2-3 भर्तियों में जो प्रश्न आए हैं वो आप मिला लेना। आपकी रीट 2016 और रीट 2018 में आपके सब्जेक्ट में ज़रूर मिले होंगे। तो ऐसे ही 2021 में भी पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ या इससे मिलते जुलते थोड़ी बहुत लैंग्वेज में थोड़ी सी मतलब घुमा के दे देगा, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन वो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले। क्योंकि व्यूज़ अगर ज़्यादा आएंगे तो मेरी भी इच्छा होगी कि वीडियो बनाया जाए, वरना दोस्तों कोई मतलब नहीं है 5-10 व्यूज़ में। मेरा भी टाइम है, लगभग एक वीडियो बनाने में 2 घंटे वेस्ट होते हैं। आप सबको पता होगा कि वीडियो पहले डाउनलोड करना पड़ता है पेपर को, फिर आंसर की डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर आंसर हम लिखने पड़ते हैं, फिर आंसर बताने पड़ते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। एडिट तो मैं कम ही करता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए आपका ये मतलब दायित्व मान लीजिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले। अब मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, 2013 की एग्ज़ाम का पेपर है, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी 30 मार्च 2014 को, और सोशल साइंस का ये पेपर है। अब हम सीधा चलते हैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन में। 131 नंबर के क्वेश्चन से शिक्षण विधियों के प्रश्न है दोस्तों। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है मालिक, नेता, सुविधा प्रदाता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिक्षक का वो क्या होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का वो सुविधा प्रदाता होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं के सिवाय उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत और है रूढ़िवादी। तो दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि रूढ़िवादी है वो बिल्कुल सिद्धांत नहीं होता है पाठ्यचर्या निर्माण का। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। प्रत्यास्मरण करना, विश्लेषण करना, लिखना। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए और सी, बी और सी, ए और बी और केवल ए। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सबको पता है कि ज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रत्यास्मरण करना ज्ञान से संबंधित होता है और विश्लेषण करना होता है। 6 चीज़ें हैं संज्ञानात्मक पक्ष में, 6 चीज़ें हैं वो शामिल है। सबसे पहला आता है ज्ञान, फिर आता है अवबोध, फिर आता है प्रयोग, फिर आता है विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट अंतिम स्तर वो मूल्यांकन है। लेकिन लिखना इसका कोई स्तर नहीं होता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, गृह कार्य की सावधानीपूर्वक जांच कर सके और विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे। तो दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान के जो पहले वाला पेपर है उसमें भी सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था और इसमें भी आ गया है। तो आप सबको पता है कि प्रभावी शिक्षक वही है जो अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, क्योंकि अध्ययन में सबसे ज़्यादा काम है वो मोटिवेशन का ही होता है। तो मोटिवेट करने वाला अध्यापक वो सबसे प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। समाचार पत्र पढ़ना, चार्ट्स तैयार करना, स्क्रैप बुक तैयार करना और सिक्कों का संग्रह करना। तो सृजनात्मकता को व्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, ये है वो बोनस इसमें दिया गया है, मतलब क्वेश्चन वो डिलीट किया गया है, सबको इसका नंबर वो मिला है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है, मानव और मानव, मानव और पृथ्वी, मानव और संस्थाएं और उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान है वो सबके बीच का ही संबंध है, वो होता है मानव और मानव का भी होता है, मानव और पृथ्वी का भी होता है, मानव और संस्थाओं का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी द्वितीय ऐतिहासिक घटना या सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? क्षेत्र यात्राएं, परियोजना, भूमिका निर्वहन और व्याख्यान। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 137 नंबर, आपको ये तो याद रहना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी द्वितीय ऐतिहासिक घटना या सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है। अब समीक्षात्मक विश्लेषण आप कब करोगे? व्याख्यान में करोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 137 में है ऑप्शन नंबर 2 व्याख्यान विधि। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि या विधियां विद्यार्थी केंद्रित हैं? भूमिका निर्वहन, समस्या समाधान, सूझ या मस्तिष्क विचार और सहयोगशील अधिगम। और नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी और सी, केवल सी, ये सभी या ए और बी। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है, 138 में है ऑप्शन नंबर 4, मतलब उपरोक्त सभी जो चारों विधियां वो सभी विद्यार्थी केंद्रित होती हैं। भूमिका निर्वहन भी है, समस्या समाधान विधि, सूझ या मस्तिष्क विचार और सहयोगशील अधिगम, ये चारों विधियां वो विद्यार्थी केंद्रित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, मूल्यांकन में शामिल होता है मापन, मूल्य, निर्णय, अमापन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मूल्यांकन के अंदर मापन भी होता है, मूल्य, निर्णय भी होता है। निर्णय तो है ही, निर्णय करना तो मूल्यांकन का सबसे पहला लक्ष्य होता है। तो मापन भी होता है, मूल्य का निर्णय भी होता है और अमापन भी होता है। तो ऑप्शन 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मूल्यांकन में अमापन कैसे होता है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 140 नंबर, अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों जगह, विद्यालय में और बाहर, केवल कक्षा कक्ष में। तो दोस्तों अधिगम तो हर जगह होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अधिगम कोई विद्यालय में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी होता है। मतलब कोई भी चीज़ को सीखने पर अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब आपको अधिगम हुआ है, उसका कोई विद्यालय से लेना देना नहीं है। हो सकता है आप खेल के मैदान में भी अधिगम कर रहे हैं, घर पर भी कर रहे हैं, टीवी देखते हुए भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं, हर जगह है वो अधिगम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, केवल शैक्षणिक सत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है। तो दोस्तों ये भी शानदार क्वेश्चन है और इसमें इतना ज़्यादा उलझा दिया है कि लास्ट में एग्जामिनर को ये क्वेश्चन है वो डिलीट करना पड़ा है। इसमें भी आपको बोनस अंक का वो दिया गया है। तो दोस्तों 2 प्रश्न है वो डिलीट हुए हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 142 नंबर, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग है स्व अध्ययन के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी काम है वो परियोजना विधि के होते हैं और आपके बाकायदा सिलेबस में परियोजना विधि है वो नाम लिख रखा है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो परियोजना विधि को आपको एकदम से तैयार करना है दोस्तों, इसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने ही हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीक का, शिक्षण विधियों का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि एक शिक्षक विषय वस्तु को पढ़ाने के साथ साथ शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान बहुत जरूरी है, शिक्षण विधि का ज्ञान जरूरी है और शिक्षण की तकनीक का भी ज्ञान जरूरी है। तो 143 में ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? तो दोस्तों ये तो बहुत बार इस 2013 वाली एग्जाम में शायद तीसरी या चौथी बार ये प्रश्न आ रहा है। तो आप सबको पता है कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास बंद प्रश्न वो नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 144 में ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किन विधि या विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि और कहानी विधि। और नीचे कोड दे रखे हैं कि केवल ए और बी या ए बी सी। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है, 145 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सिर्फ परियोजना विधि है उसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो ज्ञान और सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है। मतलब सिर्फ वो बताता है कि इस प्रकार कर लीजिए, इस प्रकार कर लीजिए, वहाँ पर सुगम बनाने का काम है वो शिक्षक को किया जाता है, आपको ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। जबकि व्याख्यान विधि और कहानी विधि में शिक्षक आपको ज्ञान भी देता है।
लेकिन परियोजना विधि में सिर्फ आपको बताता है कि इस प्रकार आप ये काम कर लीजिए, विद्यार्थी खुद वो काम करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका है वो ज्ञान और सूचना प्रदान की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने की होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, परियोजना विधि। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। परियोजना विधि का दार्शनिक आधार है आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि परियोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रयोजनवाद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला प्रश्न। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है पुनःचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यावसायिक संगठनों या निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं या सामयिक पढ़कर। चारों सही हैं, ए बी डी, सिर्फ ए ओ डी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप सबको पता है कि चारों कितना वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को, विलियम हर्ड किलपेट्रिक को, हर्बर्ट स्पेंसर को और रूसो को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि यार हर्बर्ट तो नाम सबने सुन रखा है कि हर्बर्ट की पंचपदी, लेकिन जिसने पूरा नाम नहीं पढ़ रखा वो 100% हर्बर्ट स्पेंसर को करके आएगा। और आज के दिन अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो हो सकता है आप में से भी 50% को हर्बर्ट स्पेंसर इसका उत्तर लग रहा होगा। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि पाठ योजना की पंचपदी का उपागम का श्रेय वो जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट है, क्योंकि लगभग कोचिंगों में या गाइडों में सिर्फ इतना ही लिखा आता है कि हर्बर्ट की पंचपदी, हर्बर्ट ने इसका मतलब विस्तार किया, हर्बर्ट ने इसका खोजा, ये सब चीज़ें, लेकिन हर्बर्ट का पूरा नाम नहीं लिखाता है। दोस्तों आप सबको याद रखना है JF हर्बर्ट है वो पंचपदी है, JF हर्बर्ट ने बनाई थी, ना कि हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नीचे कुछ अनुदेशन सहायक सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो अनुदेशन सहायक सामग्री शामपट, कंप्यूटर, पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन। अब नीचे कोड है, ए कठोर शिल्प है और बी व सी कोमल शिल्प है। ए व बी कठोर शिल्प है और सी कोमल शिल्प है, सभी कोमल शिल्प हैं और सभी कठोर शिल्प है। तो दोस्तों कोमल और कठोर शिल्प में आपसे पूछा है कि कोमल शिल्प कौन सा है और कठोर शिल्प इसमें कौन सा है, तो 149 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। श्यामपट और कंप्यूटर ये दोनों तो हैं कठोर शिल्प और सी है कोमल शिल्प। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन, और वैसे देखें तो 20वां प्रश्न शिक्षण विधियों का। पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित हैं, नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विषय वस्तु, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियाँ। तो नीचे कोड दे रखे हैं, ए और बी, ए बी और सी, बी और सी और केवल ए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बी और सी। तो पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित होते हैं, तो ये दिए गए तीनों पद हैं वो पाठ्यचर्या में सम्मिलित होते हैं। विषय वस्तु भी होती है, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम भी होता है और चाही गई अधिगम प्राप्तियां भी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न और आपके लिए, क्योंकि 2 पेपर हुए थे। एक पहले वाला पेपर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और ये था दूसरा पेपर। अब हम कल से शुरू करेंगे सेकंड ग्रेड 2011 के पेपर, उसमें शायद 4 पेपर हैं, तो 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम 2015 में 5 पेपर हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं इतने दिनों में। ये तो आप पढ़िए और साथ साथ रिवीजन वो करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द है, वो आपके सामने आने वाली है एक नई डेट, और वो शायद लास्ट एंड फाइनल डेट होगी, उस दिन एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।